अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय नयान व्लॉग। वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं हम। ये बैठ गए हैं कुनहार रिवर के अंदर और राफ्टिंग करने के लिए बोट में। और जो है अब आगे हमारा जो चल रहा है ड्रोन शॉट। हम इस बोट के अंदर जो है, बोट ही कहलाएगी शायद, इसके अंदर हम 5 लोग हैं। 2 मैं और मेरे हस्बैंड हैं, पीछे एक और कपल और एक लड़का है। तो ड्रोन शॉट के थे 2200 थे, तो हमने इक्वली डिवाइड कर लिए, ठीक है। और अगर एक बंदा भी करता तो एक बंदे को ही सारे पे करने पड़ते। तो हम 5 ने ड्रोन शॉट की वजह से डिवाइड कर लिए पैसे। और वैसे जो है इसके पर पर्सन थे 1000 रुपीज़ राफ्टिंग के लिए ना। तो अभी हमारी बोट चल रही है और इसमें जो है किसी को भी चलाना नहीं आ रहा चप्पू। तो पीछे हमारे कैप्टन वाली कैप लगा के बैठे हुए हैं, सिर्फ वही चला रहा था बेचारा। और अभी जो है हम थोड़ा स्लो भी वो सिर्फ एक्ट कर रहे थे कि अच्छी सी जो है हमारा ड्रोन शॉट बन जाए, बस और कुछ भी नहीं था। ये हम जो है अब हमारा ड्रोन शॉट बन रहा है, आगे की तरफ हम जल्दी जा रहे हैं। ये देखिए हमारा पूरा इसने नारायण वैली का व्यू लिया था। ये मेरे बच्चों का भी आबिद ने जो है ड्रोन शॉट डलवा दिया था। तीनों बच्चे गाड़ी में थे आबिद के साथ, क्योंकि उसने इन लोगों को पानी से डर लगा था, इसलिए ये लोग नहीं बैठे। ऊपर बाहर का आपको रोड का भी व्यू मिल गया, पहाड़ भी दिख गया और हमारी बोट भी आती हुई आपको दिख रही होगी लेफ़्ट साइड पे। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जज़ाकल्लाह फॉर दिस। और फिर हम आगे की तरफ जा रहे हैं। ये हमने खाना खाया रात में, उसके बाद खाना खाने के बाद जो है अभी सुबह आ गए। आई लव नारायण आ गया। ये मेरी बेटी की आज बर्थडे थी, तो मैं कराची से सारा सामान लेकर आई थी। मियाँ जी सेट कर रहे हैं कि मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर दूँ। हमारा ट्राइपॉड गाड़ी में पड़ा है, उसके बावजूद वो बेचारा कहीं काम नहीं आता। ये मैंने एक बच्चा भी बिछाया इसके ऊपर जो है ब्लैंकेट बिछाया, ब्लैंकेट के साथ जो है ऊपर कप से इसमें से बबल्स कैसे निकल रहे हैं। तो ये बबल गन ही पकड़ के बैठ गए थे। हम खिला रहे थे कपकेक, मगर कपकेक सुबह बहुत मीठे हो जाते थे, बच्चों ने अवॉइड कर रहे थे। बच्चे तो अपने चॉइस पकड़ के बैठ गए। मैंने कहा बस पैक करते हैं और फिर निकलते हैं, वरना लेट हो जाएंगे। हमें यहीं पे तकरीबन जो है 8:30-9 का टाइम हो गया था। तो ये अब हुरैन साहिबा जो है बाबा से अपने कह रही हैं डिप करके नहीं गन, और मैं जो हूँ वो करूँगा। ये जुल्करनैन जो है कपकेक सबको दे रहे हैं। ये देखें हुरैन साहिबा, ये देख कितना खूबसूरत व्यू आया। अब जो है मैं जल्दी वो कह रही हूँ बस वाइंड अप करते हैं, वाइंड अप करके हम निकलेंगे। और हाँ, ये हम निकल गए हैं सामान समेट के जल्दी से। अब ये हमारा सफ़र गामजन हो गया है स्कर्दू की तरफ। ये आपको अब ये हरे हरे पहाड़ दिख रहे हैं, थोड़ी देर बाद आपको दूसरे रंग के पहाड़ दिखना शुरू हो जाएंगे। जैसे ये हरियाली ख़त्म हुई, इट मीन्स कि स्कर्दू का जो है स्कर्दू करीब है। अभी जो है यहाँ की वाटरफॉल्स हम इंजॉय कर रहे हैं नारायण की, और जो है हरियाली इंजॉय कर रहे हैं। फिर यहाँ के लोगों से भी कुछ गपशप हो रही थी आगे पीछे। और यहाँ इस वाले जो है वाटरफॉल पे बहुत सारे लोग रुके हुए थे, क्योंकि इसने बिल्कुल मेन रोड पर था और यहाँ पे कोई ढाबे वगैरह नहीं था ऐसा। तो यहाँ पर लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। दोनों तरफ बड़े खूबसूरत पत्थर रखे थे, इन रोडों पे से भी पानी गुजर के फिर उस तरफ जा रहा था। ये भी बहुत खूबसूरत था। इसके बाद जो आता है ये वो ब्रिज है जिसमें से
जब जा रहे होते हैं हम, गुज़रते होते हैं, तो ये फ़ील होता है कि हिल रहा है, शेक कर रहा है, वेवी सा। इस झील को कहते हैं प्याला झील। इस टाइम मैं सो रही थी, तो ये छोटा सा शूट मुइया जी ने किया था। अच्छा, मून रेस्टोरेंट की एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मून रेस्टोरेंट जो है हर जगह हमें लिखा हुआ दिख रहा था। तो उसने कहा आबिद ने, ड्राइवर ने, कि यहाँ आगे जाके देखिए ये लुलू सल लेक है। मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, मुझे वॉमिट्स भी हो गई थी रास्ते में, तो मैं इतनी ज़्यादा देर रुके नहीं हम लोग यहाँ। ना हम नीचे उतर के गए, ना हमने लुलू सल लेक एंजॉय की, क्योंकि उसमें मूड ख़राब हो जाता है, तबीयत ख़राब होती है। तो ऊपर बाबूसर टॉप था, बाबूसर टॉप पे हम आ गए। बाबूसर टॉप पे जो है जिपलाइन हो रही थी, यहाँ पर स्विंग्स हो रहे थे। फिर यहाँ के पकोड़े बहुत मज़े के थे। जो भी लोग कहते हैं कि बाबूसर टॉप आकर ख्वारी है, बट नो, इट्स नॉट ट्रू। बहुत खूबसूरत, और सब हमें सिर्फ ठंड यहीं मिली थी। थोड़ी सी ठंड यहाँ मिली थी और थोड़ी सी ठंड जो है हमें वहाँ मिली थी, क्या कहलाता है, सैफर मुल्क में, बस, और कहीं भी नहीं मिली। फिर मेरी और तबीयत ख़राब होने लगी, तो फिर हम एक जगह और रुके। रेस्टोरेंट था छोटा सा। यहाँ पर हमारे बच्चों को देखें, बिल्लियों का इनका बस नहीं चल रहा था कि बिल्ली जिस तरीके से लेटी है, इस तरीके से दोनों के दोनों लेट जाएँ। और मैंने कहा मैं इनकी बैठ के जो है वीडियो बना लूँ। वो लोग दोनों बेचारे खड़े होकर इनको मना भी कर रहे, मत लगाओ हाथ, ये ना गुस्सा करके पंजा मार देती है। अच्छा, पहाड़ों का रंग अब तब्दील हो चुका है, इसका मतलब कि हम स्कर्दू के करीब हैं। ये जो है, ये पहाड़ आपको ब्राउनिश टाइप के, जो पहाड़ों का एक्चुअल कलर होता है वो आ गया है। तो अब आप इन पहाड़ों को एंजॉय करते हुए चलें। यहाँ पे हरियाली आपको नहीं दिखेगी, यहाँ पे सिर्फ ऊंचे ऊंचे चट्टानों बड़े बड़े पहाड़ दिखेंगे, मगर इनकी भी अपनी खूबसूरती है। बार बार डिस्क्लेमर्स लगे हुए हैं, आगे ख़तरनाक मोड़ है, ध्यान से चलें। ये गिलगित और अस्टोर का जो है वो लगा हुआ है बोर्ड। अस्टोर से थोड़ा सा ही आगे जो है वो आ जाएगा स्कर्दू। तो हम स्कर्दू जाएंगे। ये छोटी सी चेक पोस्ट है। चेक पोस्ट पे अब हमारी गाड़ी जो है चेक होगी। ये हम जो है बर्फ़ जो है पॉइंट आउट कर रहे हैं, जिसको कहते हैं K2। यहाँ से K2 दिखना शुरू हो गई है। ये K2 दिख रही है यहाँ से। अब जो हम आगे की तरफ जा रहे हैं, हमारी मंजिल गामजन है। अच्छा, हम सुबह निकल गए थे वहाँ से, तकरीबन हमें बहुत भी लेट हुआ होगा तो 9 बजे होंगे। उसके बाद कंटिन्यू चलते रहे। जखलॉट पब्लिक स्कूल था। और जो है अब हम, अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग जगह आ गई है। यहाँ पे डिस्क्लेमर लगा हुआ था कि सबसे बड़े वर्ल्ड हाईएस्ट या लार्जेस्ट 3 पहाड़ी सिलसिले जो बहुत लंबे और एक साथ हैं, एक फर्स्ट ये, सेकंड वो, और थर्ड इसके पीछे है। इनमें कोई मतलब जॉइंट्स नहीं है, क्रैक्स नहीं है, पूरे के पूरे एक साथ तीनों के तीनों हैं। ये तीनों हाईएस्ट पहाड़ी सिलसिले हैं इन दी वर्ल्ड, ठीक है। फिर जो है यहाँ पर लोग बहुत उतर के पिक्चर्स क्लिक करवा रहे थे। फिर एज़ यूजुअल यहाँ पे थोड़ा सा हमें लगा कि बच्चों को मैनेज करना मुश्किल होगा, तो इसलिए यहाँ पर भी नहीं उतर सके। फिर हम जो है, क्योंकि 2 साइडेड रोड था, ये 1 साइडेड नहीं था, तो इस वजह से बस हम अब चलते चले गए। स्कर्दू, गिलगित और खपलू का बोर्ड लगा हुआ था कि किस तरफ खपलू है, किस तरफ स्कर्दू है और किस तरफ जो है गिलगित है। ये ट्रक्स भी गुज़र रहे हैं, वो अपनी तरफ जा रहे थे, हम अपनी तरफ जा रहे थे। तो अब ये आ गया स्कर्दू का बोर्ड। जब बोर्ड दिखता है, जान में जान आ जाती। बस ये वाली जो चौक आई है, ये इसको कहें चौरंगी, हमारे यहाँ तो चौरंगी कहा जाता है। ये जो चौरंगी आई है, इसको हमने बस टर्न किया है, और ये बस अब हम थोड़ी देर में ही स्कर्दू पहुँचने वाले हैं। स्कर्दू पहुंचकर जो है आपको हर तरफ एक अलग ही वाइब आएगी, क्योंकि इसलिए स्कर्दू में जो है मोस्टली आपको फलों के दरख्त दिखेंगे, पहाड़ जो हैं वो वीराने दिखेंगे, मगर जो है लोग बड़े अच्छे थे। और हम अच्छा, एक और बात, आप लोगों को लगेगा अचानक ज़ूम होना शुरू हो गया। ज़ूम होना इसलिए शुरू हो गया है कि हमें ये था कि स्कर्दू के पहाड़ों पे क्या पता हमें मारखोर दिख जाए, मगर मारखोर यहाँ नहीं दिखे। अब यहाँ पर जो है ये लिखा हुआ है खपलू, शिगर, स्कर्दू, और आगे भी एक और शहर था, पता नहीं क्या नाम था उसका। अच्छा, हम यहाँ पहुँच गए। यहाँ से जो है बस सीधा ये हम इंटर हो चुके हैं उधर
स्कर्दू के अंदर। स्कर्दू की तरफ ये अब लेफ़्ट राइट दोनों तरफ जो है जाते वक्त हमें रिज़ॉर्ट्स, होटल्स छोटे छोटे से सब आना शुरू हो गए। ये ऑलमोस्ट मगरिब हो चुकी है, अब बस कुछ देर में ही अंधेरा होने वाला है। और जो है यहाँ पे दरख्त वरख्त भी शुरू हो गए हैं। हर तरफ आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद जो दरख्त दिखेंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में खुबानियों के दरख्त है। हम पहुँच गए अपने गेस्ट हाउस में। ये हमारी गाड़ी से मियाँ जी सामान निकाल रहे हैं। मैंने कहा मैं बाहर से अंदर की तरफ की वीडियो बनाती हूँ, वरना फिर बाद में तो कहीं की वीडियो में बना ही नहीं पाई। फिर ये बिटिया साहिबा हमारा वेट कर रही हैं हमारे कमरे में। अब तक तो सामान पहुँच चुका है। ये मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ और ये लेफ़्ट पर हमारा रूम है। बच्चे क्लैपिंग करेंगे। ये सामान पहुँच गया अंदर। ये मैं कमरे में पहुँची हूँ। कमरे की आप सूरत हाल देखें। हमें कमरे के अंदर हम पहुँचे नहीं हैं और कमरे का हाल ये है, क्योंकि इसने हमारे पास बहुत सामान था। ये बेड है और जो है सोफ़ा कम बेड है। इसके अलावा ये वॉशरूम है। ये वॉशरूम मैंने खोल दिया। ये वॉशरूम है, टाइनी सा ही था बट नीट एंड क्लीन था, और क्या चाहिए। और बड़ा रीज़नेबल प्राइस में था। हमें शायद ये मिला है 6000 में। और ये बाहर का व्यू था इसका। और जो है इसके बाद हम जाके खाना खाएंगे, क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही थी। उसके बावजूद हमारे बच्चों ने, मतलब आप चेक करें, ट्रैवल करके कोई बंदा आ रहा हो, ये काम हो रहा हो, मतलब आते ही शुरू हो जाते हैं ये लोग। फिर हमने खाया। खाने के बाद ये सुबह जो है हमारे उसमें लगे हुए थे खुबानियाँ गेस्ट हाउस में, तो हमने बहुत सारी खुबानियाँ तोड़ी, उन्हीं से नाश्ता किया। फिर दूसरी तरफ देखा तो वहाँ पे सेब भी लगे हुए थे। हमने कहा अरे वाह भाई, हमने तो कभी दरख्त से तोड़ के कोई फल नहीं खाए, तो पहली बार मैं तो खा ही रही थी। मैंने कहा नहीं नहीं तुम लोग ख़ुद तोड़ो और ख़ुद खाओ। तो हमारे बच्चे 1 बाय 1 जो है तोड़ रहे थे ख़ुद। हमने कहा नहीं, ख़ुद तोड़ो और ख़ुद खाओ। हम जो है हम नहीं तोड़ के देंगे, क्योंकि इसलिए बच्चों को ये चीज़ें एक्सपीरियंस ख़ुद करनी चाहिए। हम कब तक कर के देते रहेंगे। ये हमने किया नाश्ता, छोले थे और पराठा था। ये हम तैयार हो गए हैं जाने के लिए, स्कर्दू एक्सप्लोर करने के लिए। ये मेरी कुछ ऐसी लुक थी। ये चौक बड़ी मज़ेदार है। ये चौक है अली सतपारा चौक, जो हमें सतपारा लेक जाने के लिए ये बीच में ही बना हुआ है। फिर इसी से जो है रास्ता निकलता है सामने की तरफ, तो हम वहाँ से निकलेंगे। हमने कहा ये चौक जो है मिस नहीं होनी चाहिए, तो इस वजह से इस चौक की स्पेशली हमने वीडियो बनाई अली सतपारा चौक की। और ये जो साहब खड़े हैं, इनको भी वीडियो बनाने का शौक़ था, तो ये हिल नहीं रहे थे, यहीं खड़े थे। उन्होंने देखा हम वीडियो बना रहे हैं, ये हिल ही नहीं रहे यहाँ से ना, तो फ़िलहाल छोड़ो। फिर हम आगे की तरफ जा रहे हैं। इन्हीं से हमने रास्ता भी पूछा था। फिर ये हम पहुंच गए। अच्छा आप देखें, हम निकले, बिल्कुल सही वेदर था। अब हम यहाँ का वेदर चेक करें। यहाँ का वेदर मिनटों सेकंडों में चेंज होता है। अचानक से मिट्टी उड़ने लग गई, बारिश हो रही थी। अब बादल चेक करें कैसे होगा। आप पानी चेक करें कितना हसीन है। मतलब मैंने लोगों से पूछा तो लोग ये कह रहे थे कि ये जो है सर्दियों में फ्रीज़ होती है, मगर हमने तो यहाँ पानी देखा है। तो और इस लेक का नाम है सतपारा लेक। सतपारा लेक से उस तरफ जो रास्ता जाता है वो सतपारा जो है वो गांव की तरफ जाता है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी शूटिंग की थी। अब शूटिंग की जो है थोड़ी सी ये वीडियो है। इत्तेफाक की बात है, मुझे नहीं पता था कि इतने अच्छे मेरे निशान हैं। ये ठक 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 3 थे और तीनों के तीनों ठक ठक करके लगे और ज़बरदस्त लगे। मतलब मैं ख़ुद हैरान हूँ कि ये कैसे लग गए। हालांकि एक बंदा जिसकी आंखें 2.5, एक में 2.5 नंबर है और एक में 3 नंबर है, उसका ये हाल है। मतलब आला। अपने आप में तारीफ़ें कर रही हूँ, अब कोई और तो है नहीं तारीफ़ करने वाला, तो मैंने कहा मैं खुद ही कर लेती हूँ अपनी तारीफ़। फिर पीछे से लोग देख रहे थे कि मैं शूटिंग कर रही हूँ, वहाँ से भी कुछ लोगों ने वीडियोस वगैरह बनाई हैं। मगर जो है अच्छा रहा एक्सपीरियंस माशाल्लाह। फिर मेरे बाद जो है मेरे बेटे की भी बारी आई तो मगर मैंने वो फुटेज डाली नहीं। ये एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन्होंने बनाया स्कर्दू वालों ने। मियाँ जी जब हम जा रहे थे सतपारा लेक तो बड़े इम्प्रेस हुए थे। इन्होंने कहा, क्योंकि इसने वो भी IT से रिलेटेड काम करते हैं, उन्होंने कहा मैं ज़रूर जाऊँगा अंदर, तो उन्होंने जाके देखा। यहाँ पर वापसी में हमें देखा कि सूरजमुखी का ही फूल होता है ना, जो भी होता है। अच्छा सनफ्लावर, इस पर शहद की मक्खी भी बैठी थी। मैंने कहा अल्लाह तू क्या क्या कुदरतें दिखाएगा, मैंने इतनी सारी चीज़ें नहीं देखी। और जो है सनफ्लावर के साथ कुछ मेरी पिक्चर्स, मैं तोड़ने का दिल चाह रहा था, फिर मैं कहा छोड़ो। फिर ये आई लव स्कर्दू के साथ पिक्चर्स हैं हमारी। फिर ये अब हम निकल रहे हैं, रास्ते में शंग्रीला भी पड़ेगा, रिज़ॉर्ट्स, और हमें मेन जो हमें जाना था अब्बा का चोरा।
हमें जाना था अब्बा कचौरा लेक, तो इस रास्ते से अब हमारा रास्ता शुरू हो गया है जाने के लिए। रास्ते में ही जो है बहुत सारी चीज़ें पड़ेंगी। यहाँ पर जो है मोस्टली लोग जो कारोबार कर रहे हैं वो कर रहे हैं खुबानियों का। इन लोगों ने जो है घरों में भी खुबानियों के वो किए हुए हैं। इसके अलावा इन्होंने मुझे जहाँ तक लगता है मैंने जो वहाँ से लोगों से बात की वो यही बता रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में जो है खुबानियाँ जो भेजी जा रही हैं वो यहीं से भेजी जा रही हैं। आप व्यू चेक करें यहाँ का। लोग अपनी कुछ लोग गायें चरा रहे हैं, कुछ लोग जो है लेक के पास बैठेंगे। मेरी एक और पिक्चर आ गई, फिर मैंने मियाँ जी को उतार दिया। मैंने कहा यार आप खुबानियाँ तो लेकर आएँ। तो फिर जो है यहाँ पर अच्छा हर वैरायटी ऑफ खुबानियाँ आपको यहाँ मिलेंगी। यहाँ पर जो खुबानियाँ थी वो वाली नहीं थी जो हमारे रिज़ॉर्ट में लगी थी। यहाँ पर जो है दूसरी वाली खुबानियाँ थी जो छोटे साइज़ की होती हैं। तो यहाँ से आबिद, मुखैर और एक और लड़के ने हमें बहुत सारी खुबानियाँ तोड़ के दी। जो तीसरा लड़का था वो उसी का वो खेत था, तो उसने वहाँ से हमें तोड़ के दी। अभी हम पहुँच गए अब्बा कचौरा लेक। अब्बा कचौरा लेक में हमने यहाँ पे गाड़ी पार्क की और गाड़ी पार्क करके हम चल दिए। तो ये कुछ ऐसा रास्ते से हम क्रॉस करते हुए एक छोटा सा गांव पड़ेगा, उस गांव से खेत, दोनों तरफ खेत गुजर रहे हैं। मैं तो ये देख रही थी, मैं ये देख कर हैरान थी कि लोग कहाँ कहाँ रह रहे हैं और जो है इन लोगों के पास इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं है, बट दे आर enjoying their lives। और सबसे बड़ी बात जो मैंने वहाँ पे लोग देखे वो बहुत लाइवली थे, बहुत पीसफुल हमें वेलकम करे थे। आप रास्ता चेक करें, ये लेडी बैठी थी, इन्होंने देखा मेरे हाथ में मोबाइल है तो उन्होंने फ़ौरन मुँह पर अपने दुपट्टा रख लिया और उन्होंने कहा कि आप मोबाइल बंद कर दें। तो मैंने फ़ौरन ही मोबाइल बंद कर दिया। फिर हम उनसे मिल के हम आगे की तरफ चल दिए। इतना ही जितना चौड़ा आपको रास्ता दिख रहा है इस गाँव में, इतना ही चौड़ा रास्ता था। अब जो है किसी तरफ जो है घर थे, किसी तरफ जो है खेत थे, मतलब इतने ही ऊंचे ऊंचे इन्होंने वो बनाए हुए थे। तो अच्छा भी नहीं लग रहा था लोगों की प्राइवेसी डिस्टर्ब करना, तो इसी ने जो रास्ता था बस उसी रास्ते पे हमने जो है फोकस किया। अच्छा आगे आबिद चल रहा था, फिर मुखैर थे, मुखैर के हाथ में मोबाइल था, सबसे पीछे मैं और हुरैन आ रहे थे। और क्योंकि उसने रास्ता आबिद को ही पता था, हमने कहा हम भटक जाएंगे। ये देखें अब मैं आगे आ गई हूँ। मैंने कहा मुखैर को, मैंने कहा मैं बनाती हूँ आपकी वीडियो। पीछे आप देखें जो ऑरेंज सी चीज़ें हैं ये खुबानियाँ ही सूख रही हैं। अब जो है दोनों बाप बेटी आ रहे हैं साथ साथ चलते हुए। आप जाएं तो इस जगह के जो पीस है, खूबसूरती है, यहाँ के लोगों का रहन सहन है। देखें कुछ औरतें बैठी, इन्होंने भी मुझे मोबाइल देख के, मैंने सिर्फ इसलिए जूम किया था कि आपको दिखे कि ये लोग जो है मुंह कवर कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे कुछ बच्चे अपने पहाड़ों पे खेल रहे थे। ये साहब जो ये लेकर आ रहे थे भूसा, ये 80+ एज के थे और मतलब माशाल्लाह आप चेक करें कि इनके अंदर कितनी ताकत है। ये अपनी गायों के लिए लेकर जा रहे थे अपने ही खेत से। अब मैंने कहा चलें थोड़ी सी मेरी भी वीडियो बना लें, तो मियाँ जी को अब आगे भेजा, अब मैं हुरैन को लेकर आ रही हूँ। तो इस तरीके से हमारी वीडियो शूट होती है, कभी मैं आगे, कभी मुखैर पीछे, कभी मुखैर आगे, कभी मैं पीछे। तो बहुत सारे बच्चे पैदल चल रहे थे और कुछ नहीं चल पा रहे थे। अभी तो हुरैन साहिबा बड़े मज़े से चल रही हैं। अभी थोड़ी देर में ये थक जाएंगी और कहीं कहीं ये बैठ भी जाती हैं कि अब नहीं चलूँगी मैं, अब मुझे आप गोद में ले लें, बस इनका ही होता। देखें ये घासें वासें पड़ी हुई हैं। हुरैन को बहला बहला के हमने चलाया, बहुत लंबा रास्ता था और अल्लाह का शुक्र है कि ऑलमोस्ट अब क्रॉस होने वाला है। अब जो है आगे हम पहुँचेंगे लेक की तरफ। जब हम लेक की तरफ पहुँचेंगे ना तो ये चलने की जो थकान है ये सारी कंप्लीट हो जाएगी। वैसे तो चलने में मज़ा ही आता है सबको, मगर बच्चों के साथ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है और थोड़े से रास्ते भी थोड़े डिफ़िकल्ट थे। तो अब ये मैंने ले लिया हुरैन को गोद में, क्योंकि इनसे अब चला नहीं जा रहा। जाहिर सी बात है बच्चे नहीं चल पाते इतना सारा, और वहाँ पे स्ट्रॉलर वगैरह भी नहीं काम आ पाती क्योंकि उसने वो रास्ते ही ऐसे हैं। तो अब हम जो है जा रहे हैं और इस जगह का जो पीस है आप कभी जाएं तो एंजॉय कीजिएगा। अब ये ऊपर से उतरने का रास्ता है। अब ये वाली जो शूटिंग है ये आबिद कर रहा है, ये अब मोबाइल आबिद के हाथ में चला गया। अब जो है ये हुरैन से नहीं उतरा जाता क्योंकि स्टेयर्स बड़ी चौड़ी कहेंगे, कैसी कहेंगे, ख़तरनाक टाइप की थी।
तो हुरैन से नहीं उतरा जा रहा था। मुखैर ने हुरैन को कंधे पे बिठा लिया। अभी मैं पीछे आ गई हूँ। ये मुखैर उतर रहे हैं। अब जो है हम सारे ही आहिस्ता आहिस्ता करके उतर रहे हैं, हिम्मत करके, क्योंकि इसलिए बच्चों के साथ थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। थोड़ा थोड़ा रुक रुक के उतर रहे हैं। और जब यहाँ से लेक दिखना शुरू हुई, हमने कहा चलो थोड़ा सा ही सफ़र रह गया, जल्दी जल्दी उतरते हैं नीचे की तरफ। और यहाँ से जब बोट्स भी दिख रही थी, कुछ लोग जेट स्की भी कर रहे थे, फिर हम जल्दी 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 नीचे, मैं और बच्चे नीचे पहुँच गए हैं दोनों। हुरैन को लेकर मुखैर आहिस्ता आहिस्ता उतर रहे हैं। ये है शायद बोर्ड है, वो बोर्ड पे जो है मोस्टली लोग 4 ही लोग बैठ रहे थे। और इस पे जो है बोर्ड को जब ये लोग गोल गोल घुमा रहे थे ना, तो उससे एक तो नॉइज़ हो रही थी और उससे जो है पानी भी उड़ रहा था, तो लोग बड़ा इन्जॉय कर रहे थे उस चीज़ को। ये बच्चे आराम से उतर गए। अब हम यहाँ जाके बैठेंगे। बैठ के हमने चाय शाय पी, पकोड़े खाए, फिर यहाँ का व्यू एंजॉय किया। जब मैं चारों तरफ नज़र दौड़ा के देख रही थी, तो मैंने कहा यार कितना खूबसूरत हमारा मुल्क है, हमने तो कभी देखा ही नहीं और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़, सब्ज़ा, बीच में झील, वाव, सब चीज़ हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें तो हैं। तो यहाँ सयाह क्यों नहीं आ रहे, बस थोड़ा सा रास्ता डिफ़िकल्ट है आने के लिए, मगर अदरवाइज़ सब बहुत अच्छा है माशाल्लाह। ये देखें बोट में लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अभी हम भी बोट पे बैठेंगे। मैं भी सबको कन्विंस कर रही थी बोट बैठने के लिए। अच्छा, 2 जो पैडल से चलती है वो वाली भी थी, मगर लोग पैडल वाली में नहीं बैठे। अब हम बोट पे बैठ गए हैं, ये पूरी फैमिली का। लोग बोलेंगे वीडियो में आगे कि हुरैन को लाइफ जैकेट नहीं पहनाई कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। और अब जो हम लोग बैठ गए और बैठ के जो पानी इंजॉय कर रहे हैं और बोटिंग इंजॉय कर रहे हैं। ये मैंने पानी में हाथ डाला। मुझे ना पानी से ना हाइट से, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ से डर नहीं लगता और मुझे बहुत शौक़ है एडवेंचरस चीज़ें करने का, चाहे वो कोई भी चीज़ हो तो मैं करती हूँ। मगर मुझे जो है फिर थोड़ा सा ख्याल आ जाता है कि पीछे बच्चे और हस्बैंड है, तो इसलिए सम टाइम्स इन लोगों का मुंह देखकर अवॉइड कर देती हूँ करना, वरना मुझे बहुत शौक़ है सारी मतलब एडवेंचरस और ख़तरनाक चीज़ें करने का। जैसे हॉर्स राइडिंग, पैराग्लाइडिंग हो गई, स्कूबा डाइविंग, सब चीज़ें। अब जो हम ये वहाँ से वापस निकल गए हैं। वापस निकलते वक्त इन बच्चों ने जो पहाड़ पे खेल रहे थे, इन्होंने कहा कि आप गलत रास्ते से आ रहे हैं, आप दूसरे रास्ते से जाएं। तो हमने कहा ये झूठ थोड़ी बोलेंगे, सही बोल रहे होंगे। तो अब जो है हम अपना रास्ता तब्दील कर ये हम निकल गए हैं बाहर। शंग्रिला रिज़ॉर्ट का बाहर का व्यू है, ये थोड़ा सा ब्लरी इमेज है अभी। तो हमने कहा जब सामने की तरफ जाएंगे तब क्लियर लेंगे। यहाँ लोग बैठ के इसको एंजॉय करते हैं। बेस्ट रिज़ॉर्ट में से एक जो है शंग्रिला रिज़ॉर्ट्स है। इफ़ यू कैन अफोर्ड तो ज़रूर आप लोग जाइए, और टाइम भी हो तो ज़रूर जाइए। इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, 1000 रुपये इसकी एंट्री टिकट है। ये हार्ड बनता है शेप, इसलिए लोग जाते हैं। अब हम पहुंच गए अपने गेस्ट हाउस। यहाँ जाके मैंने बनाई है ताहिरी, और ताहिरी बनाकर जो है, क्योंकि इसलिए हम बहुत दिन से फीका सीटा खाना खा रहे थे, तो अब और नहीं खा सकते थे 1-2 दिन। हमने कहा टाइम भी है और हिम्मत भी है तो बना लेते हैं। तो मैंने जो है सारा सामान मंगवाया और मंगा कर ताहिरी, ये चावल और ये खाने हम बैठ गए।